एक बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं अनिल बलूनी। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद मुलाकात की है। पौड़ी से प्रत्याशी बनाए गए अनिल बलूनी और जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे उन्होंने। और इस दौरान जब उन्होंने मुलाकात की है वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देखिए। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं अनिल बलूनी, जिनको पौड़ी से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने पौड़ी गढ़वाल सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर अनिल बलूनी न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। अनिल बलूनी ने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का धन्यवाद किया। हमारे साथ बातचीत करने के बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और अब पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार अनिल बलूनी जी। सर, आपको कल बीजेपी की लिस्ट जारी हुई, उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल से आपको उम्मीदवार बनाया है। किस तरह से आप इस यात्रा को देखते हैं? देखिए, एक तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का आभारी हूं, और अपने तमाम जो हमारी नेतृत्व है जिन्होंने मुझे गढ़वाल की जनता के बीच में भेजा है वहां की सेवा करने के लिए, तो मैं आभारी हूं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टि है देश को विकसित भारत बनाने की और आगामी दशक उत्तराखंड का, उसके लिए, इसके लिए जो भी अपना मैं योगदान है वो आने वाले समय में वो योगदान को पूरा करूंगा। सर, अब तक आप राज्यसभा सांसद के नाते लगातार कई सारे विकास कार्य उत्तराखंड में कराते रहे थे। अब आप लोकसभा सांसद के नाते जाएंगे तो किस तरह से आपका रोड मैप रहने वाला है? देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा विकास की संभावनाएं हैं और उसको और आगे बढ़ाना है। जैसे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि आगामी दशक उत्तराखंड का हो, उसके लिए जो काम करना है, उसके लिए बहुत सारे काम मेरे दिमाग में हैं। मेरी सोच है कि उन कामों को कराया जाए। अभी आप लोगों की जानकारी में होगा कि मैंने अपने सांसद निधि से एक ही जगह पे पूरी सांसद निधि को लगाकर पौड़ी के अंदर एक माउंटेन म्यूजियम और एक तारामंडल बनाने की तैयारी की है। पौड़ी और उसके आसपास के कई बहुत बड़े क्षेत्र में, उस पूरे आसपास के जिलों में लोगों को इस तारामंडल से और इस माउंटेन म्यूजियम से, जहां यहाँ रोजगार का सृजन होगा, बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के लिए वो एक बड़ी जगह होगी, साथ ही जो पर्यटक आएंगे उनके लिए भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। और निश्चित तौर पे, क्योंकि पौड़ी की एक विशेष स्थिति है कि आकाश में खगोल को देखने के लिए, उसको भी मुझको लगता है फायदा होगा और बड़ी संख्या में पर्यटक भी आएंगे। एक ऐसा जगह हम क्रिएट करना चाहते हैं कि उसमें पर्यटक आए और काफी समय भी बिताए। सर, आपने राज्यसभा सांसद रहने के नाते कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कई सारी योजनाएं जो हैं वो केंद्र से दिलवाई, चाहे वो रेल की बात हो, चाहे वो वहां एम्स की बात हो, कई सारी प्रोग्राम काम किया। अब आप कल जा रहे हैं, आपने माउंटेन म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे, आपने निधि से बनवाया है। ये सोच कहाँ से पैदा हुई कि ज्यादातर लोग जो है वो कहीं ना कहीं स्कूल, रोड, पानी, उसी में ज्यादातर सांसद अपनी निधि खर्च करते हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी जो हमारी समस्या हमारे उत्तराखंड में और विशेषकर गढ़वाल में जो है, पलायन की है। और जब तक पलायन को रोकने के लिए इस प्रकार के कदम नहीं उठाए जाएंगे, कहीं रोजगार का सृजन करना, कहीं पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये जब सब कुछ नहीं होगा तो कैसे हम लोग इस सबको रोक पाएंगे? हमने पलायन के खिलाफ एक युद्ध लड़ना है और उस युद्ध के लिए हम तैयार हैं। आज इस प्लानिटोरियम का कल हम लोग भूमि पूजन करेंगे और मुझे उत्तराखंड के अपने सभी भाई बहनों को बताते हुए इस बात का है कि ये जो प्लानिटोरियम है, ये स्वर्गीय हमारे जो देश के पहले सीडीएस थे, स्वर्गीय बिपिन रावत जी, उनके नाम पर, हम जनरल बिपिन रावत के नाम पर इसका नाम रखेंगे। इसका नाम जनरल बिपिन रावत प्लानिटोरियम एंड माउंटेन म्यूजियम होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ पवन गौड़, रैपिड 18, दिल्ली।